स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूपीएससी ईएमओ 2024 पार्ट 2। तो दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं काफ़ी सारे बताए थे और अब मैं और सारे बताऊंगी, ठीक है, जो कि कई बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपनी जब पूरी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस की तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुट ड्रॉप सिंड्रोम इज ड्यू टू द पैल्सी ऑफ, मतलब फुट ड्रॉप सिंड्रोम जो होता है इसमें कौन सी पैल्सी इन्वॉल्व होती है, मतलब कौन सी नर्व की पैल्सी इन्वॉल्व होती है। तो कॉमन पेरिनियल नर्व की पैल्सी इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं कितनी होती हैं। तो नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए कितनी तंत्रिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले है लेटरल रेक्टस को सप्लाई करने के लिए सिक्स्थ नर्व होती है, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक के लिए फोर्थ नर्व होती है एंड रेस्ट ओब्लिक के लिए थर्ड नर्व होती है, ठीक है। नेत्र गोलक की मांसपेशियों के लिए तंत्रिकाएं कितनी है, LR6, ठीक है। आपने इस तरह से याद करना है, LR6, L से लेटरल, R से रेक्टस, 6 से सिक्स्थ नर्व, LR6। देन SO4 मतलब सुपीरियर ओब्लिक फोर्थ नर्व एंड देन O3 मतलब रेस्ट ओब्लिक थर्ड नर्व। नेक्स्ट इज भ्रिष्टंतु गैरिक छायम कहा गया है। भ्रिष्टंतु गैरिक छायम किसको कहा गया है, ये स्रोतोहंजन के लिए कहा गया है, ठीक है, स्रोतोहंजन के लिए कहा गया है। अस्थि संघात की संख्या कितनी होती है, 14। रस रत्न समुच्चय में पूती लोह की संख्या कितनी होती है, 2। पूती लोह की संख्या 2 होती है RRS में, रस रत्न समुच्चय में। कौन से हैं, नाग और वंग। मुक्ता और प्रवाल का मारण करते हैं स्वर्ण माक्षिक के समान। मुक्ता और प्रवाल का मारण करते हैं स्वर्ण माक्षिक के समान। अमृता घृत में अमृता कल्क की मात्रा कितनी होती है, हाफ, 1/2। रस रहित और गंधक युक्त पर्पटी जो होती है वो कौन सी होती है, सुधा पर्पटी, ठीक है। रस रहित और गंधक युक्त पर्पटी होती है सुधा पर्पटी। नेक्स्ट इज पित्तल में ताम्र और यशत का अनुपात कितना होता है। पित्तल में ताम्र और यशत का अनुपात होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2:1। ताम्र डबल होता है, यशत 1 होता है, मतलब 1 भाग। केशाद कौन सा कृमि है, तो ये पुरीषज कृमि है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कृमि का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने संख्या याद करनी है और टाइप्स याद करने हैं, ठीक है, और उनके एक्शंस जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। कृमि ज़रूर याद कर लीजिएगा। और उसमें से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केशाद कौन सा कृमि है, तो ये पुरीषज कृमि है। मतलब इससे इंडिकेशन होता है कि आपने सिर्फ केशाद नहीं याद करना, कृमि पूरा टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अनुपशय का समावेश किसमें होता है, निदान में, ठीक है। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात निदाने पूर्व उद्दिष्टा कहा गया है। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात निदाने पूर्व उद्दिष्टा कहा गया है ज्वर के हेतु में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कपाट शयन विधि का प्रयोग किस भग्न में निर्दिष्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कपाट शयन विधि जो होती है तो ये बैंडेज वाली जो विधि होती है कपाट शयन, इसमें स्प्लिंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये जंघा और उरु भग्न में कहा गया है। सुश्रुत अनुसार कौन से लक्षण राज्य क्षमा के षड रूपों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है पार्श्व शूल, ठीक है। तो षड रूपों में जो टीबी मतलब राज्य क्षमा के षड रूपों में पार्श्व शूल जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। पित्त स्थान समुद्भूत व्याधियां कौन सी हैं, तो पित्त स्थान की जो व्याधियां हैं वो कौन सी हैं, हिक्का और श्वास, ठीक है। हनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंद बांधते हैं, तो जॉ डिसलोकेशन में हम खटवा बंद बांधते हैं। क्या पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में है, नहीं, ठीक है। और आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय ये किसका लक्षण है, ये प्रशस्त व्रण का लक्षण है। इसमें मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट बता देती हूँ। देखिए ये प्रशस्त व्रण का लक्षण है, लेकिन अगर आप व्रण के सिंपली नॉर्मली व्रण के गुणों को अगर याद करेंगे तो वो भी उसमें सेम ही है सारा कुछ, आयतश विशालश सुविभक्तो, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड है वो है सम। सम मतलब सिमेट्रिकली, ठीक है, इक्वल। तो सम जो शब्द है वो प्रशस्त में नहीं आएगा, वो सिंपली व्रण के गुणों में आएगा, प्रशस्त में सम नहीं आता, ये याद रखिएगा।
गलगंड के भेद कितने होते हैं? 3, वातज और कफज और पित्तज। ठीक है। सर्वतोभद्र भेदन किस व्याधि में करते हैं? सर्वतोभद्र भेदेन, ठीक है, तो ये भगंदर में करते हैं। स्पेशली कौन सा भगंदर? वातज भगंदर, मतलब शतपूनक भगंदर। एंड शीताद रोग का रोग अधिष्ठान क्या है? दंतमूल। ये दंतमूल व्याधि है शीताद। इसमें मैं एक चीज़ आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि जो दंतमूल व्याधियाँ हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर याद करिए, क्योंकि जो दंतमूल व्याधियाँ हैं, अगर वो आपको दंतमूल रोग याद हो जाते हैं तो फिर जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि ये जो रोग है, कोई एक रोग का नाम बता दिया उन्होंने और ये पूछा कि ये दंतगत रोग है कि दंतमूलगत रोग है, तो अगर आपको दंतमूलगत रोग सारे याद होंगे तो आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो दंतमूलगत रोग नहीं है, वो दंतगत रोग है। तो दंतमूलगत व्याधियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, संख्या भी याद होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें यह है कि नेक्स्ट नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, मतलब कि कृष्ण मंडल का दब जाना और शुक्ल मंडल का ऊपर उठ जाना। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, तो ये किस में देखा जाता है? तो ये वाग्भट के अकॉर्डिंग देखा जाता है अधिमंत में। ठीक है, तो ये कफच अधिमंत का लक्षण है। परिपोट क्या है? परिपोट वात से उत्पन्न कर्णगत रोग है। उत्संगनी और पोथकी में क्या करते हैं? लेखन कर्म। ठीक है, स्पेशली पोथकी को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये लेखन कर्म करते हैं। ये वर्तमगत रोग है। ठीक है, नक्त आंधे मिलता है श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया क्या है? 1.37। त्वासीन प्रचाल्यतम, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैठे बैठे सोना। बैठे बैठे सोना जो है ये अनअभिसंधि यानी कि अरूक्षता करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको दिन में सोना है, वैसे तो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना कहा गया है, और ऋतुओं में अगर दिन में सोएंगे तो शरीर में भारीपन से महसूस होएगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोएंगे तो हल्कापन महसूस होएगा। तो अगर और ऋतुओं में दिन में सोना है तो सोने की बजाय आप बैठे बैठे एक नैप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि शरीर में भारीपन, गुरुता, अनअभिसंधि होगा, मतलब कि अभिसंधि नहीं होगी। ठीक है, एंड इसके बाद है सुश्रुत में, मतलब सुश्रुत संहिता में स्वस्थ वृत्त व्रत का वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है स्वस्थ वृत्त व्रत का वर्णन? तो सुश्रुत संहिता में स्वस्थ वृत्त व्रत का वर्णन मिलता है सुश्रुत उत्तर तंत्र, ठीक है, 64 अध्याय में। वैसे मैं आपको एक, आप लिख लीजिए जो उत्तर तंत्र का इंडेक्स है। देखिए सुश्रुत संहिता में टोटल कितने स्थान हैं? वैसे तो 5 स्थान है, और उत्तर तंत्र को मिलाकर, जो कि नागार्जुन जी ने लिखा है, उत्तर तंत्र को मिलाकर 6 स्थान होते हैं। 5 स्थानों में 120 चैप्टर्स होते हैं और उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर मिला के टोटल हो जाते हैं 186 चैप्टर। अब उत्तर तंत्र की अगर बारी आती है तो मैं आपको बताती हूँ 1 to 26 जो है उत्तर तंत्र के चैप्टर्स वो हैं शालाक्य पर। ठीक है, शालाक्य पर हैं, जिसमें 1 से 19 तक आपके आ जाते हैं नेत्र रोग। ठीक है, 20 और 21 आ जाता है कर्ण रोग, और फिर 21 से लेकर 24 तक आ जाता है नासा रोग, फिर 25 और 26 आ जाता है शिर रोग। ठीक है, फिर उसके बाद 27 to 37, ठीक है, 27 to 38 आपका आ जाता है इसमें कौमार भृत्य। ठीक है, 27 to 38 आ जाता है कौमार भृत्य, जिसमें 27 to 37 है बाल ग्रह एंड 38 है योनि व्यापक पे। फिर उसके बाद 39 to 59 है काया चिकित्सा। फिर उसके बाद है 60 to 62 भूत विद्या, एंड देन 63, 64, 65, 66 लास्ट के 4 चैप्टर्स का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आई थिंक 2024 में भी ये AIPGT में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो RSTD मतलब कि R से रस भेद विकल्प, S से स्वस्थ वृत्त, T से तंत्र युक्ति एंड D से दोष भेद विकल्प। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो उत्तर तंत्र का 64वां अध्याय है वो है स्वस्थ वृत्त पे। ठीक है, RSTD करके आपने याद रखना है, रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त एंड देन तंत्र युक्ति एंड देन दोष भेद विकल्प। ओके, तो ये था उत्तर तंत्र का इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो है ये संयम त्रय बोलते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद है पर्टूसिस का वैक्सीनेशन होता है। कौन सा होता है? मृत वैक्सीन। ठीक है, लाइव वैक्सीन नहीं होता, मृत वैक्सीन होता है। सुश्रुत अनुसार स्थावर विष किस वेग में
जो है होते हैं। तो स्थावर विष जो है इनमें स्थावर विष किस वेग में होते हैं? ये त्रिदोष कोपक होता है और ये पंचम वेग में होता है, जबकि आचार्य चरक जी ने चतुर्थ वेग में बताया है। च से चरक, च से चतुर्थ। स्थावर विष जो है त्रिदोष कोपक होता है पंचम वेग में, और आचार्य चरक कहते हैं चतुर्थ वेग में होता है। मूल और कंद विष की संख्या क्रमशः कितनी है? तो मूल विष की है 8 और कंद विष की है 13, याद रखिएगा। विष की चिकित्सा के कितने उपक्रम बताए हैं? 24। वाग्भट अनुसार द्रव्य की योनि जो है कौन सी है? जल। ठीक है। SGOT PT किस में बढ़ते हैं? वायरल हेपेटाइटिस में। ओज की गंध कौन सी होती है? लाजा के समान। कंस हरितकी का रोग अधिकार क्या है? तो कंस हरितकी का रोग अधिकार है शोथ। वेरी कॉमन पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज RH वैषम्य किस में होता है? तो RH फैक्टर जो है ये, सॉरी RH, हाँ फैक्टर जो है ये किस में होता है? जब माता नेगेटिव होती है और पिता पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जब माता नेगेटिव होती है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और पिता का पॉजिटिव होता है। सनसेट साइन किस में मिलता है? हाइड्रोकेफलस में। हाइड्रोकेफलस में। चक्षुष्य अपि ही गोधूमस्तैल्य पक्वस्तु दृष्टिहा। गोधूम चक्षुष्य है मगर तेल से पाक करने पर दृष्टिनाशक हो जाता है। ये संदर्भ कहाँ का है? तो ये संदर्भ है अष्टांग संग्रह चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 227। तो मेनली अष्टांग संग्रह का ये संदर्भ है। ठीक है। गोधूम जो है चक्षुष्य होता है लेकिन तेल से पाक करने पर यह दृष्टि नाशक हो जाता है। शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुष्यम इति निर्देशता संदर्भ कहाँ का है? तो शीतेन शीर्षा स्थानम चक्षुष्यम इति निर्देशता संदर्भ ये कहाँ का है? सुश्रुत चिकित्सा 24 का। ठीक है। शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुष्यम इति निर्देशता। शीत जल से हेड वॉश करते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ये है सुश्रुत चिकित्सा 24। द किडनी सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम, तो ये है कैल्सिरॉल। ठीक है। कैल्सिरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धकम लक्षण किसका है? साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धकम विरुद्ध हेतु भास का लक्षण है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ADEK, अडेक, आपने ऐसे याद करना है ADEK। एंटी स्टर्लिटी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन E। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर क्या है? 3 to 6 days। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया किसके कारण होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। बेल्स पैल्सी इज ड्यू टू 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है। 7th क्रेनियल नर्व। बेल्स पैल्सी जो फेशियल पैल्सी होती है 7th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री मेथड इज, मिल्क का एक अच्छा सा सेटिस्फाइंग मेथड स्टरलाइजेशन का कौन सा होता है? हॉल्टर्स मेथड। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट मेथड इन क्लोरिनेशन। ठीक है। तो बेस्ट मेथड वाटर प्योरिफिकेशन का क्या है? क्लोरिनेशन, जो कि आजकल हम अप्लाई करते हैं। आजकल क्या ये अप्लाई होता है मेथड। प्योर मेंस मीट क्या है? सॉरी, पुअर मेंस मीट, गरीबों का मीट कौन सा है? पल्सेस, दालें। कंप्लीट फूड किसको कहा गया है? शीर को, मिल्क को। सेफेस्ट एनिमल फूड कौन सा है? फिशेस। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है यूजफुल होता है। ठीक है। आप लिपिड प्रोफाइल में देखेंगे VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड, HDL होता है हाई डेंसिटी लिपिड, LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड। तो सेफ कौन सा है और अच्छा कौन सा है? हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, LDL। वेट लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इन न्यूनेट कितना होता है? 10%। पार्ट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 2/3। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जीरोफ्थैल्मिया। एंटी कैंसरस एल्कलॉइड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो एंटी कैंसरस एल्कलॉइड किससे निकलता है? स्थौर्नियक से। स्थौर्नियक एक औषधि का मतलब ड्रग का नाम है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ किलॉइड, स्टर्नम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें स्टर्नल एरिया में किलॉइड्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2 to 8 mg/dl। थ्रेश होल्ड ऑफ किडनी एट विच शुगर अपीयर्स इन यूरिन कितना होता है? 180। ठीक है। नेचर ऑफ हिपैटिक बाइल
क्या है? एल्कलाइन। हेपेटिक बाइल का नेचर एल्कलाइन होता है। टी वेव इन्वर्जन किस में होता है? एमआई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। अगर आप ईसीजी देखेंगे तो ईसीजी में सबसे पहले तो आपको एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, ये मोटे मोटे फीचर्स ज़रूर देखने आने चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये देखना आ जाएगा तो आप डायग्नोस कर पाएंगे कि पेशेंट को एमआई हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, जो माइनर चेंजेस है वो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करके आएंगे, लेकिन ये मेजर चेंजेस जो होते हैं तो इससे आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। ठीक है, पोलियो वायरस एक्ट्स ऑन एलएमएन, लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट ये है कि राइसस सरडोनिकस इज एसोसिएटेड विद, तो जहाँ पे वर्ड आया राइसस सरडोनिकस आपको इमिडिएटली याद आ जाना चाहिए, इट इज़ फॉर टेटनस। ओके, टीएबी वैक्सीन इज यूज्ड इन टाइफॉइड। ट्राइकोबिया इज मेनली फाउंड इन फीमेल। लेंथ ऑफ 1 ईयर बेबी 75 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ ओवरी 4 सेंटीमीटर। कॉप्लिक स्पॉट्स बहुत कॉमन है। कॉप्लिक स्पॉट हमें मीजल्स में मिलते हैं, ये बकल कैविटी में होते हैं। ठीक है, रेडिश कलर के स्पॉट्स होते हैं बकल कैविटी में। एयरबॉर्न डिजीज इज स्मॉल पॉक्स। वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज सीसी फ्लाई। कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर्स पे होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमक है उसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। तो गैस्ट्रिक अल्सर की कॉमन साइट है लेसर कर्वेचर। विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच वीक? तो विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन 2nd वीक। ओके, तो इमीडिएटली कोई पेशेंट आया आपके पास हाई ग्रेड फीवर के बाद, तो उसको अगर हिस्ट्री टेकिंग में अगर आप देखते हैं वो बताता है कि 1-2 दिन ही हुए हैं, मुझे 101 102 फीवर है, तो अगर आप इमीडिएटली विडाल टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो 2nd वीक में ये पॉजिटिव होता है। सिनेबार क्या होता है? HGS। पारद का खनिज है सिनेबार। गैरिक क्या है? इसको ओकरे भी बोलते हैं। यशत प्राप्त होता है रसक से। ठीक है, पुष्पांजन क्या है? पुष्पांजन जिंक ऑक्साइड है, ZNO। ZNO जो है इसको जिंकाइट भी बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी इज रिलेटेड विद, तो पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी इसका आंसर मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज मेन कॉज ऑफ एनीमिया इज हुकवॉर्म। ठीक है, सीस सत्व कहाँ से प्राप्त होता है? मृदार श्रृंग से। औषध और आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किया है चक्रपाणी ने। ठीक है, औषध और आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किया है चक्रपाणी ने। निबंध संग्रह के लेखक है, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, डलहन। निबंध संग्रह डलहन। विमल क्या है? आयरन पाइराइट। प्रवाल किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से। रक्त पित्त हरा नाम श्रेष्ठ है? वासा। रिकेट्स ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स इज कैल्शियम। अर्ली प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिग्रू, तो शिग्रू से एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है? टेरिगोस्पर्मिन। हीरा, हीरा क्या है? कार्बोनिक यौगिक। ठीक है, जिसमें कार्बन ही होता है। सिफिलिस में मिलती है लॉन्गिट्यूडनल फिशरिंग। सिफिलिस में फिशरिंग होती है, कट्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशरिंग होती है। ये फॉर्मुलेशन किसका है? BeOAl2O3। BeOAl2O3। वैदुर्य का। पाताल यंत्र का प्रायोगिक निर्दिष्ट है तैल निष्कर्षणार्थ। ठीक है, पाताल यंत्र जहाँ पे आए आपको इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए, इट इज़ फॉर तैल निष्कासन। चूर्णोदक से शोधन करते हैं नाग का। एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ये जो शोधन द्रव्य है ना, किसका शोधन किससे करते हैं, ये एक छोटी सी चिट बना लीजिए इसकी। 10-12 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स ही हैं इसके, गोविंद पारिक में से। ठीक है, तो उसको चिट को वॉल पे चिपका लीजिए एंड डेली जो है एक रीडिंग दे दीजिए 1-2 मिनट की, तो आपको ये सारे द्रव्य याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ये तो चूर्णोदक से शोधन होता है नाग का, ये तो इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया लेक्चर में, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप ये जो 10-15 पॉइंट्स हैं गोविंद पारिक में से देखकर लिख लीजिए। नीलम के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, मेन भेद जो है ये भी लिख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सगंध योग क्या है? रस सिंदूर। सगंध योग है रस सिंदूर। ठीक है, एक लेक्चर मैं आपका पारद पे भी बनाऊंगी। ठीक है, मतलब रस शास्त्र पे जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें ये भी बताऊंगी। रसेंद्र मंगल का रचयिता है नाग अर्जुन। ठीक है, नाग सिंदूर क्या है? PB3O4। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिध्यान को शामिल किया है अभिधान चूड़ामणि में। ठीक है, तो अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिव्यान किसने शामिल किया है? अभिधान चूड़ामणि ने। गोमेद की कठोरता कितनी होती है? 8। ठीक है, गोमेद की कठोरता होती है 8। मुक्ता क्या है? प्रणिज रत्न है। संप्राप्ति के अनुसार मधुमेह के भेद कितने होते हैं? 2। मून स्टोन किसको कहते हैं? मुक्ता को। द्रव्य गुण सूत्रम, इसके लेखक कौन है? PV शर्मा, प्रियव्रत शर्मा। पंचमूल का प्रथमतः वर्णन किसने किया है? तो पंचमूल का सबसे पहले वर्णन किया है आचार्य चरक ने। चरकोक्त किस रसायन में पंचमूल का वर्णन है? तो प्रथमतः वर्णन तो चरक जी ने किया है, लेकिन कौन से रसायन के वर्णन में पंचमूल का वर्णन किया है, मतलब कौन से रसायन में इसका प्रयोग किया है? प्रथम ब्रह्म रसायन। ठीक है, पंचमूल प्रथम ब्रह्म रसायन आचार्य चरक, ये याद रखिएगा। सुश्रुतोक्त 10 मूल की औषधियाँ चरकोक्त किस महाकषाय में है? तो शोधहर महाकषाय में 10 मूल औषधियाँ हैं। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ है। भाव प्रकाश अनुसार मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? तो मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य है वरी। अग्नि कर्म का निषेध किस में है? ऑब्वियसली रक्तपित्त में। ठीक है, हारित मतानुसार बंध्या के भेद कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, 6 भेद हैं। ठीक है, द्रुते योनिर वनिता नाम प्रदुष्यति, ये किसके लिए है? धृते योनिर वनिता नाम प्रदुष्यति, ये वातात के लिए है। मतलब ये पूरा श्लोक था, नहीं डैश धृते योनिर वनिता नाम प्रदुष्यति, तो इसका आंसर था नहीं वातात धृते योनिर वनिता नाम प्रदुष्यति। चरक संहिता में कितने स्थान हैं? 8 स्थान। चरक सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय। ये थोड़े बेसिक पॉइंट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। चरक संहिता में औद्भिद गण का वर्णन मिलता है चरक सूत्र 1 में, याद रखिएगा। क्षार का प्रयोग निषिद्ध है शोथ में। ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन। काश्यप अनुसार स्वेदन के कितने भेद हैं? 8। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संवर्धन घृत का वर्णन कहाँ मिलता है? काश्यप में। अर्श का भेद नहीं है आगंतुज। ठीक है, सुश्रुत अनुसार अष्ट महागध में सम्मिलित क्या है? अश्मरी। अश्मरी जो है अष्ट महागध में सम्मिलित है। पित्तज अश्मरी कैसी होती है? मतलब उसका आकार वगैरह कैसा होता है? शूक जीवा विकृति, शूक जीवा आकृति। ठीक है, शूक जीवा आकृति की तरह होती है। ठीक है, आगे से तीखी होती है। किस ऋतु में आचार्यों ने दिवा स्वाप हितकर माना है? तो ग्रीष्म ऋतु में आचार्यों ने दिवा स्वप्न जो है हितकर माना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ डियोडनल अल्सर इज बेरियम मील। रक्त को चतुर्थ दोष किसने माना है? आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन एट द एंड, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने माना है कि रक्त चतुर्थ दोष है, लेकिन बाद में उन्होंने वात पित्त कफ ये 3 ही दोष माने हैं एट द एंड। चरक अनुसार उदर रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो चरक अनुसार उदर रोग जो है 8 प्रकार के होते हैं। सिरा और स्नायु क्या है? ये पित्रज भाव है। लेखन कर्म करवाते हैं रोहिणी में। बालवर्ती का प्रयोग किस में होता है? शिरोगत व्रण में। बालवर्ती इन शिरोगत व्रण। कल्याणक घृत का रोग अधिकार क्या है? उन्माद। सर्पी गुड़ का वर्णन आया है शतशीन में। सर्पी गुड़ शतशीन। वरुण आदि घृत किसमें देते हैं? तो जहाँ पे वरुण नाम हो वहाँ पे अपने कफज अश्मरी याद रखना है। कुचला का प्रयोज्यांग क्या है? उसके बीज की मज्जा। पिंडीतक का कर्म है, पिंडीतक का कर्म है वमन। ठीक है, तमक श्वास, पक्षाघात और उदर रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा मिलती है विरेचन से। ठीक है, तो विरेचन जो है तमक श्वास, पक्षाघात, उदर रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा है। स्रंसन क्या है? स्रंसन विरेचन को ही कहते हैं। यम दंष्टा काल जो है इसकी अवधि कितनी होती है?
देखिए आजकल यमदंशिका काल ही चल रहा है, तो इसकी अवधि आचार्य षडंदर ने पहली बात तो यमदंशिका काल के बारे में वर्णन किया और इसकी अवधि होती है 16 दिन। ठीक है, ऋतु संधि की अवधि होती है 14 दिन। काश्यप ने बालक की परीक्षा हेतु कितने सार निर्दिष्ट किए हैं? 9 सार निर्दिष्ट किए हैं। ठीक है, चरक के पूरक हैं दृढ़बल, अग्निवेश के गुरु हैं पुनर्वसु आत्रेय, सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, क्रिया संदर्भ कहाँ का है? वेरी कॉमन, ये है सुश्रुत सूत्र 15 का। मूढ़ गर्भ के भेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, कपाट शयन विधि किस में करवाते हैं? श्रोणी भगन में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इससे पहले भी मैंने आपको कपाट शयन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो श्रोणी भग्न आप कपाट शयन में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाड़ी परीक्षा सम्मिलित है अष्टविध परीक्षा में। मलेरिया के लिए औषध जो है आर्टीमाथुर निकाली गई थी आर्टीमीसिया एनुआ से, मतलब इन्होंने निकाली थी मलेरिया के लिए आर्टीमाथुर औषध। सोरियासिस क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। चरक अनुसार प्रलेप क्या है? जो चरक अनुसार प्रलेप जो है ये पित्तहर है। ठीक है, दंत धावन हेतु श्रेष्ठ दातुन कौन सी है? बबूल की। आधारणीय वेग की संख्या कितनी है? 13। वाघभट जी ने कास भी ऐड किया है तो उन्होंने 14 मानी है। चरक अनुसार आधारणीय वेग नहीं है कास। किस स्त्रोतों की दृष्टि में आमदोष की चिकित्सा की जाती है? अन्नवय स्त्रोत दृष्टि में। किस स्त्रोतस की दृष्टि में वात कुपित होता है? अस्थि व स्त्रोतस में। हरितकी जो है, हरितकी को पथ्या नाम कहते हैं। फिर उसके बाद व्योश मतलब त्रिकटु में नहीं है भद्र दारू। ठीक है, मतलब देव दारू नहीं है। 14 गुना जल मिलाते हैं मंड में। ठीक है, 14 गुना जल मिलाते हैं मंड में। नेक्स्ट इज स्नेह की मध्यम मात्रा का पाचन काल क्या है? तो स्नेह की मध्यम मात्रा का पाचन काल है 12 घंटे। पित्त का प्रकोप होता है शरद में। कफ का संचय होता है हेमंत में। किस अवस्था में ज्वर सुख साध्य होता है? तो तुल्य ऋतु में ज्वर सुख साध्य होता है। ठीक है, जैसे प्रमेय में वैसे तो तुल्य ऋतु में जो है कष्ट साध्य है कोई भी रोग, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है कि प्रमेय में तुल्य दोष मतलब कफच प्रमेय जो है, वैसे तो कफ और मेद प्रमेय में प्रधान माने जाते हैं, लेकिन कफच प्रमेय साध्य होता है क्योंकि उसमें सम चिकित्सा होती है। जो द्रव्य कफ को कम करते हैं वही द्रव्य सेम द्रव्य जो है प्रमेय को भी जो है ठीक करेगा। और इसमें तुल्य ऋतु में जो ज्वर है वो सुख साध्य होता है। ठीक है, सूतिका षष्ठी का संबंध क्या है? तो सूतिका षष्ठी का संबंध रेवती से है। ठीक है, इंडियन जिनसेन इज त्राइमाण, त्राइमाण इज इंडियन जिनसेन। योगराज का रोग अधिकार क्या है? पांडु। बद्धविंड मूत्रता मिलती है कटु विपाक में। ठीक है, बद्धविंड मूत्रता कटु विपाक में मिलती है। गुद भ्रंश में बंद बांधते हैं गोफणा बंद। ठीक है, नेक्स्ट इज यत्से उच्चारण बिना सम्यक वायुश्च गच्छति। यस्य उच्चारण बिना सम्यक वायुश्च गच्छति, तो ये गत अतिसार का लक्षण है। ठीक है, ये गत अतिसार का लक्षण है। एक्चुअली इसमें ये गत अतिसार का लक्षण है, लेकिन इसमें एक जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स था जो क्वेश्चन आया हुआ था, यस्य उच्चारम विना डैश सम्यक वायुश्च गच्छति, तो विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति। ठीक है, बिना मूत्र के ही जो है स्टूल पास होता है और जो है गैस पास होती है। शीताप अपनयन हेतु श्रेष्ठ लेप है। शीत अपनयन हेतु श्रेष्ठ लेप है अगरू और रसायन। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हमने उष्ण चिकित्सा करनी है तो वहाँ पे अगरू और रासना, तो ये शीत अपनयन हेतु श्रेष्ठ लेप है अगरू रासना। त्रिवृत के भेद कौन से हैं? श्यामा त्रिवृत एंड अरुण त्रिवृत, तो 2 भेद हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। सफूर्णम चिरातम, ये किसका लक्षण है? नागोदर का, कि जो सफूर्णता होती है, मूवमेंट होती है, वो चिरात देरी से होती है। रसायन सेवन काल है प्राग भक्त काल। ठीक है, ओज के विपरीत गुण वाला है विष और मद दोनों। किस व्याधि में पुरीश संरक्षण का निर्देश किया है? राज्य क्षमा में। ठीक है,
किस व्याधि में पूरी संरक्षण का निर्देश किया है? राज्य क्षमा में, क्योंकि उसमें धातु क्षीणता होती है, तो पुरीश ही है जो बॉडी की एनर्जी के लिए शरीर में रहती है। प्रमाथी किसको कहा गया है? वचा को। वैसे प्रमाथी का मतलब क्या होता है? जो स्रोतों को विदीर्ण कर दे, मतलब कि स्रोतों को खोल दे, ठीक है। ये मरीच को भी कहा गया है और वचा को भी कहा गया है। छड्विद वीर्यवाद आधारित है छड उपक्रमों में, ठीक है। तो छड्विद वीर्यवाद छड उपक्रमों में आधारित है। नेक्स्ट है आयुर्वेद का कर्ता भिषक है, मतलब आयुर्वेद का कर्ता भिषक है, तो द्रव्य गुण के कर्ता को क्या कहेंगे? द्रव्य। सुश्रुत अनुसार वस्ती प्रत्यागमन काल कितना है? 1 मुहूर्त, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पॉइंट फिर से ये रिपीट है कि प्रमाथी वचा है। फिर उसके बाद रात्रि स्वभावजन्य निद्रा है कौन सी? भूधात्री। नेक्स्ट इस निद्रा के दोष कितने हैं? 2। निद्रा में नींद आने में 2 दोष होते हैं, कफ और तम, ठीक है।